नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 10 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो लगाइए पूरे सेट को और साथ में आपके जितने नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों, इससे पहले के जिन्होंने मॉक टेस्ट की वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप भी वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल दैट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें से आपको बताना है किस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पीवीसी, माइका और रबर दोस्तों ये होते हैं इंसुलेटर, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जबकि सिल्वर ये होता है हमारा किस में, कंडक्टर की सीरीज में आता है और इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, सिल्वर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय कार में इस्तेमाल होने वाले तांबे में शुद्धता की बहुत उच्च डिग्री बतानी है। तो जो तांबा होता है उसमें कितना प्योरीफाई तांबा होता है, कितना प्योर तांबा होता है, उसका परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्थ, 99.9%। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 99.9% तांबा जो है हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैटरी की एम्पियर घंटा यानी कि AH एम्पियर आवर रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेल को कैसे जोड़ते हैं। तो बैटरी की एम्पियर आवर यानी कि AH को बढ़ाना है, इसके लिए बैटरी को जोड़ते हैं हम किस में, पैरेलल में। ठीक है दोस्तों, और अगर बात होती है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए तो वोल्टेज को जोड़ते हैं सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बैटरी की AH को बढ़ाने के लिए, एम्पियर घंटा रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं। सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता को कम करना है यानी कि C बराबर फॉर्मूला होता है KA/ε0/D। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला होता है। इस कैपेसिटी को कम करना है तो प्लेटों की बीच की दूरी कितनी हो, कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दो प्लेटों की बीच की दूरी में अगर आप वृद्धि कर दें तो जो प्लेट है समांतर प्लेट संधारित्र की उसकी क्षमता को कम किया जा सकता है। तो थर्ड वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर द्वितीयक को अलग नहीं करता। यानी कि ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी अलग नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण है जो विद्युत प्रवाह को ज्ञात करता है, उसे क्या बताते हैं। यानी कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। रियोस्टेट रेजिस्टेंस के लिए होता है वॉट मीटर। W यानी कि वॉट पावर शक्ति के लिए होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारी करंट के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर से हम करंट का मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल और अन्य संचार उपकरणों का उपयोग कर एक केंद्रीय सर्वर के माध्यम से जुड़े कंप्यूटरों के एक समूह को किस रूप में जाना जाता है। तो ये आप सब जानते हैं, इससे हमारा बनता है क्या, नेटवर्क। जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ लेते हैं तो ये हमारा एक नेटवर्क बन के तैयार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस का, जो कंप्यूटर में यूज़ होती है पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग स्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है और ट्रैक व्हील भी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ये तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पोर्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ एन एम्पलीफायर एट अ फेज डिफरेंस ऑफ 180। ये फिनोमेना किस में होता है, 180 का फेज शिफ्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में ही 180 का फेज शिफ्ट होता है, पॉजिटिव में 360 का होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 3 स्टेज कैस्केड एम्पलीफायर हैं, गेन दिए हैं सबके, फर्स्ट स्टेज का दिया है, सेकंड का दिया है और थर्ड का दिया है। 3 स्टेज एम्पलीफायर है, कैस्केड में कनेक्टेड है। पहले का दिया है 50
सेकंड का 10 और थर्ड का 5 डीवी। तो टोटल ओवरऑल गेन बताना है। तो दोस्तों जब डीवी में गेन दिया होता है तो टोटल गेन सबको ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 50 और 10 और 5 टोटल हो गया 65। यानी कि आपका जो थर्ड वाला आंसर है आपका बिल्कुल सही होगा, 65 डीवी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो उसका सही आंसर है सॉटूथ वेव ऑक्सीलेटर होते हैं। ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर इज अ सॉटूथ वेव ऑक्सीलेटर। यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑक्सीलेटर आर सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज। कौन सा ऑक्सीलेटर है जो हम मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम यूज़ करते हैं? तो इसमें सही आंसर है दोस्तों हार्टले। हार्टले और कॉल्फिटी होते हैं जिसमें हम मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू होने की समय की तुलना में एक थायरिस्टर के बंद होने का समय क्या होता है? तो ये दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो होगा अधिक, यानी कि एक थायरिस्टर को बंद होने में अधिक समय लगता है चालू होने की अपेक्षा। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छे एससीआर के एनोड और कैथोड के बीच एक मल्टीमीटर द्वारा मापा गया रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो ये होना चाहिए इनफाइनाइट। जब एक एससीआर को मेजरमेंट किया जाता है मल्टीमीटर से तो जो उसके एनोड और कैथोड के बीच जो रेजिस्टेंस मापा जाता है वो इनफाइनाइट ही होना चाहिए। ये एक अच्छे एससीआर की क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंटर इन विच एवरी फ्लिप फ्लॉप इज अ ट्रिगर्ड इन पैरेलल बाय द क्लॉक इनपुट। यानी कि किस में होता है जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगर्ड की जाती है क्लॉक इनपुट को? तो दोस्तों ये ऐसा होता है हमारे सिंक्रोनस काउंटर में। ठीक है दोस्तों, सिंक्रोनस काउंटर में ही जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगाए जाते हैं सब में पहले जो काउंटर यानी कि क्लॉक इनपुट है वो ट्रिगर की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोस्तों सिंबल दिया गया है आपको, ये बताना है क्या है। ये है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ये है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट एंड सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। दोस्तों आप फिगर को अच्छे से जरा देखिए, यहाँ पर 4 इनपुट आई हुई हैं पैरेलल में, यानी कि 4 इनपुट हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहले पैरेलल इनपुट, उसके बाद सीरियल में आउटपुट मिल रही है तो ये हो गया पीसो, यानी कि पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। इस कंडीशंस में यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिंबल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 4 इनपुट हैं जो पैरेलली आ रही हैं इसलिए पैरेलल इनपुट हो गया, उसके बाद सीरियल में आउटपुट मिल रही है एक, इसलिए सीरियल आउटपुट। तो यहाँ पर पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओपैम्प द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज। ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक का किसको इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं? तो उसका सही आंसर दोस्तों सेकंड, नेगेटिव फीडबैक से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जबकि गेन कम होता है। तो जब भी हमें स्टेबिलिटी की बात हो तो नेगेटिव फीडबैक इसका सही आंसर होगा। और पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक में दोस्तों गेन बढ़ जाता है जबकि स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, सही नहीं रहती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेसिक प्रोटेक्टेड डिवाइस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एक्सेसिव करंट यानी कि करंट को ज़्यादा होने से रोकती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपको पता है फ्यूज़। फ्यूज़ इसलिए लगाया जाता है करंट के मान को अधिक ना होने से बचने के लिए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बैक ईएमएफ इज एब्सेंट इन अ डीसी मोटर देन क्या होगा? अगर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं है तो आपका क्या होगा? थर्ड वाला आंसर, यानी कि मोटर विल बर्न, यानी कि मोटर जल जाएगी। बैक ईएमएफ के एब्सेंट होने की कंडीशन में डीसी मोटर में वो की जो मोटर है वो जल जाएगी, उसकी जो कॉइल्स हैं वाइंडिंग है वो जल जाएगी। इसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंटीना एरे, जो एंटीना एरे होता है वो क्या होता है? एक तरह का अ ग्रुप ऑफ हाफ वेव एंटीना। इसका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। एंटीना एरे है जो ग्रुप ऑफ हाफ वेव एंटीना भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों आया हुआ है काफ़ी टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई नैंड गेट है। नैंड गेट में इन चारों में से एक कोई नैंड गेट है, इसको आपको बताना है कौन सा नैंड गेट है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे आज के मॉक टेस्ट का। पूरे इस टेस्ट को लगाइए और अपने मार्क्स जितने भी बनते हैं इस आंसर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।